हिंद। हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं जीव विज्ञान क्लास 9th चैप्टर 1। तो हम लोग देखेंगे आज चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 में हम लोगों का है ये रहा एक्सरसाइज नेम लिस्ट। ये में एक्सरसाइज में कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे राक्षी के स्टाइल में। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, ये पहला चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 9th। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी चैप्टर 1। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। कोशिका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व कोशिका जीव द्रव्य, इसके बारे में हम आगे केंद्रक पे पढ़ेंगे। रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। कोशिका में ये जीव द्रव्य एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच में एक केंद्रक न्यूक्लियस होता है। कोशिका में विविधता यानी विविधता में भिन्नता। कोशिका में अलग अलग प्रकार। जीवों की कोशिकाओं के रूप, शेप, आकार, साइज और संख्या नंबर में काफी भिन्नता होती है। आप यदि चित्र 1.1 को देखेंगे तो आपको विभिन्नता, कोशिकाओं के रूप और आकार में विविधता का ज्ञान सरलता से हो जाएगा। तो चलिए हम चित्र 1.1 को देखते हैं। ये रहा चित्र 1.1। ये कोशिका का प्रकार है। विविधता अलग अलग भिन्नता है। ये जैसे जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, ल्यूकोसाइट, अमीबा, मेढक की लाल, डायटम, अस्थि कोशिका, अरेखित पेशी तंतु। ये कोशिका विविधता है। कोशिका अलग अलग आकार की होती है। हम लोग वहाँ पे देखे 1.1 में अलग अलग कोशिका अलग अलग तरह की होती है। ये कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर UM, इसको शॉर्ट में बोला जाता है म्यू यानी माइक्रोमीटर का होता है, जैसे फ्लूरोन्यूमोनिया, और अधिकतम 170 × 135 मिलीमीटर का होता है, जैसे शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच का अंडा। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। अगर वो पूछे कि जीव जंतु में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किताब से हट करके थोड़ा पढ़ रहे हैं। सेल्स यानी कोशिका। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी यानी जैसे ब्लड का अध्ययन को हेमाटोलॉजी, उसी तरह कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। और कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, सर्वप्रथम कोशिका का खोज। लेकिन जो है वो कोशिका मरा हुआ था। फिर जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटनी वान लीवेनहोयक ने किया था, जो एक जीवित कोशिका था। जीवित सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, लेकिन 1674 ईस्वी में लीवेनहोयक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स का आकार तक मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी मानव के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका ही है। ये चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ये रहा मानव की सबसे बड़ी कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका। यह मानव में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। जैसे कि चित्र से स्पष्ट है, कोशिकाएं विभिन्न रूपों की होती है। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, जैसे ऐसे जीव एक कोशिकीय कहते होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि। इन जीवों में वंश संबंधी सारे कार्य अकेली कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के सुचारू रूप से
संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इनमें श्रम का विभाजन होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे तथा जंतु